फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। इस एग्जाम्पल में हमने गिवन ग्रुप के हर एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना है। आइए देखते हैं इसके सलूशन को। यहाँ पे जो ग्रुप जी है वो बाइनरी ऑपरेशन उसका मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी ई है वो 1 है। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जो आइडेंटिटी है वो 1 होती है और एडिशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी है वो 0 होती है। चूँकि इसका बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है लिहाजा आइडेंटिटी 1 होगी। अब हम देखते हैं कि पहला एलिमेंट हम पिक करते हैं ये 1 जो कि खुद आइडेंटिटी है। चूँकि मल्टीप्लिकेशन है लिहाजा हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को हम कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए आंसर। तो 1 को 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडेंटिटी है उसका ऑर्डर जो है वो 1 होता है। आइडेंटिटी का जो ऑर्डर है वो 1 होगा। तो यहाँ जो आपके पास ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो आपके पास 1 आ गया। अब दूसरा एलिमेंट हम पिक करते हैं -1। -1 की कितनी पावर लें? देखिए -1 की पावर 1 लें तो -1 आ जाता है जो कि 1 नहीं है। हम 2 पावर ले लेते हैं तो -1 की पावर 2 का मतलब है कि आपने -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो आंसर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 1 इंटू 1 1 हो गया। तो यहाँ से ये पता चला कि जो -1 की पावर 2 जो है वो आइडेंटिटी 1 की इक्वल आता है। तो यहाँ पर जो इसका ऑर्डर है वो 2 आ गया। तो आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ -1 इज़ 2, यानी -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी 1 आ जाती है। तो ऑर्डर इसका 2 हो गया। अब हम आयोटा को पिक करते हैं। आयोटा की पावर पहले 2 लेते हैं। तो आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। उसकी वजह क्या है कि जो आयोटा है वो एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। तो जब आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ये -1 है जो कि आइडेंटिटी नहीं है, लिहाजा हम आयोटा की पावर 3 लेते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम आयोटा स्क्वायर अलग निकाल देते हैं और आयोटा अलग। तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है और ये आयोटा, तो आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा आ गया। ये भी आइडेंटिटी नहीं है। इसका मतलब है कि आयोटा को हम एक और बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा रेज़ टू पावर 4 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर जो है -1 है और आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया +1। तो यहाँ से पता चला कि जो ऑर्डर है आयोटा का वो 4 है, क्योंकि आयोटा रेज़ टू पावर 4 लें तो वो 1 आ जाता है जो कि आइडेंटिटी है। अब हमने ऑर्डर निकालना है माइनस आयोटा का। अब माइनस आयोटा का स्क्वायर लें तो आप देखें चूँकि इवन पावर है माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये आ गया आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है जो कि आइडेंटिटी नहीं है। अब हम माइनस आयोटा स्क्वायर की पावर 3 लेते हैं। तो अब आप इसको स्प्लिट करके लिख लें, माइनस आयोटा की पावर 2 और माइनस आयोटा की पावर 1। अब आपको पता है कि ये इवन पावर है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर रह जाएगा और आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि क्या है, वो -1 है और यहाँ पे माइनस आयोटा है। तो ये आप देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और पॉजिटिव आयोटा आ गया। ये भी आइडेंटिटी नहीं है, लिहाजा हम क्या करेंगे, माइनस आयोटा की एक पावर और लेंगे, यानी एक मरतबा और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से। अब यहाँ पर आप
इसकी दो पावर्स अलग कर लें, 2 4 जो है इसको आप स्प्लिट करके 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड होती हैं, लिहाजा बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे माइनस आयोटा की पावर 4 थी, आप उसको माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखें कि ये इवन पावर है 2 तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर है वो आ जाएगा -1। यहाँ भी इसी तरह -1 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस +1 आ जाता है। यहाँ देखें कि ये आइडेंटिटी आ गई। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि जो माइनस आयोटा है उसका ऑर्डर भी 4 है। ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज आल्सो 4। यहाँ देखिए जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको हम सर्कल कर लेते हैं कि माइनस आयोटा का जो ऑर्डर है वो 4 है, आयोटा का ऑर्डर जो है वो भी 4 है, और जो -1 है इसका ऑर्डर 2 है, और जो आइडेंटिटी 1 है उसका ऑर्डर जो है वो 1 है। तो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं इसके, उनका ऑर्डर निकला है। Find the order of each element of the group of residue class modulo 5 under addition। ये ग्रुप जो गिवन है G, ये अंडर एडिशन है। अंडर एडिशन हो तो आपको पता है कि आइडेंटिटी जो है 0 होती है, इसमें आइडेंटिटी ये है। रेजिड्यू मोडोलो का मतलब ये है कि चूँकि आपने अब हर एलिमेंट ऐड करना है दूसरे में, तो जो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है और ऑपरेशन सिर्फ एडिशन का होगा। जब भी आप ऐड करेंगे, अगर वो नंबर ऐड होने के बाद 5 से बढ़ जाता है तो आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, जो उसका रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे। अभी हम इसको देखते हैं ऑर्डर निकालते हुए। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन जो है एडिशन है, लिहाजा जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर 0 होगी। अब आप देखें कि चूँकि एडिशन का ऑपरेशन है, अब 0 को हम 0 में कितनी मरतबा ऐड करें कि आंसर आइडेंटिटी 0 आ जाए। तो आपको पता है कि हम 0 को एक ही मरतबा ऐड करें तो आइडेंटिटी 0 आ जाती है। तो यहाँ से पता चला हमें कि जो ऑर्डर है 0 का वो 1 है, और आपको पता है कि आइडेंटिटी का जो ऑर्डर है वो हमेशा 1 ही होता है। अब हम सेकंड एलिमेंट 1 उठाते हैं। अब आप देखें कि 1 को आपने ऐड करना है 1 में, तो आंसर आपके पास 2 आ गया, जो कि आइडेंटिटी नहीं है। अब आप ये देखें कि जो 2 है वो इस 5 से, मोडुलो 5 से छोटा है, तो हम इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे। अब हम 1 को 2 टाइम्स ऐड किया था, अब हम 3 टाइम्स ऐड करते हैं, तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया था। 3 जो है आइडेंटिटी नहीं है, और आप देखें कि 3 5 से भी छोटा है, इसलिए हम इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे। अब अगर हम 1 को हम 4 टाइम्स ऐड कर देते हैं तो आंसर 4 आ जाता है। 4 5 से छोटा है, लेकिन 4 जो है आइडेंटिटी नहीं है, लिहाजा हम इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे। अब आप देखें कि हम 1 को 5 टाइम्स ऐड करते हैं तो आंसर आपके पास 5 आ जाता है। जब आंसर आपके पास 5 आ गया, आप इस 5 को इस मोडुलो 5 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, तो जो रिमाइंडर आएगा 0, इस रिमाइंडर को आपने इधर लिखना है। तो अब आप देखें कि 1 को हमने 5 टाइम्स ऐड किया था तो आंसर आइडेंटिटी आ गई थी। तो यहाँ से पता चला कि जो ऑर्डर है 1 का वो क्या है, वो है 5। अब हम यहाँ पर 2 को पिक करते हैं और इसको चेक करते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो 2 है इसको 2 में ही ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 4।
लेकिन जो 4 है आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन 4 जो है वो 5 से छोटा है, मोडुलो 5 से छोटा है, तो एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। अब हम 2 को 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो आपके पास ये 6 आ जाएगा। देखें ये जो 6 आया है, 5 1 ज़ा 5, जो रिमाइंडर है आपके पास 1, ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 जो है ये आइडेंटिटी नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि 2 को 4 टाइम्स ऐड करते हैं तो आपके पास ये 8 आ जाएगा। 8 को आप मोडुलो 5 से डिवाइड करें, 5 1 ज़ा 5, आंसर 3 आ गया। ये जो 3 है आप इधर लिख देंगे आंसर में, लेकिन ये भी आइडेंटिटी नहीं है, लिहाजा अब आप क्या करेंगे, आप 2 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे। तो आपके पास 2 को 5 टाइम्स ऐड करें तो आंसर 10 आ जाता है, और 10 को जब आप 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो आप इस 0 को इधर लिख दें, और 0 जो है आइडेंटिटी है। इसका मतलब है कि आपने 2 का जो ऑर्डर है वो फाइंड कर लिया कि 2 को आप 5 टाइम्स ऐड करें तो आइडेंटिटी आ जाती है। लिहाजा ऑर्डर ऑफ जो 2 है वो क्या हो गया आपके पास, 5। क्योंकि ये एडिशन है तो आप इसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपने कितनी मरतबा ऐड किया था, 5 टाइम्स, यानी कि जो आप एलिमेंट 2 है इसको आपने कितनी मरतबा ऐड किया था, 5 टाइम्स ऐड किया था। तो वो आपके पास 5 2 ज़ा 10, यानी आप ऐसे ही है, जितने टाइम्स आप ऐड करेंगे उस नंबर को, उतनी तादाद को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 5 2 ज़ा 10 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का है तो आप ऑर्डर को a⁻n = e नहीं लिखेंगे, ये लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, वहाँ आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो जब एडिशन कर रहे हो तो फिर आप ऑर्डर को इस फॉर्म में लिखेंगे, n टाइम्स a = आइडेंटिटी। ये एडिशन के केस में आप लिखेंगे, और ये आप मल्टीप्लिकेशन के केस में लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में a को a से n टाइम मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाता है, और एडिशन के अंदर ये है कि a को a में n टाइम्स ऐड करेंगे तो आपके पास e आ जाता है, और a को a टाइम्स ऐड करना ऐसे ही है जैसे कि आपने n को a से मल्टीप्लाई कर दिया हो। अब हम तीसरे एलिमेंट 3 का ऑर्डर निकालते हैं। यहाँ देखिए कि जो 3 है इसको 3 में ऐड करें, आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 को मोडुलो 5 पे डिवाइड कर दें, 5 1 ज़ा 5, आंसर 1 आ गया। तो ये 1 इधर लिखा जाएगा, ये जो रिमाइंडर वाला है ये आइडेंटिटी नहीं है। अब आप क्या करें, 3 को 3 में 3 टाइम्स ऐड कर दें तो आंसर आपके पास 9 आ जाएगा। 9 को आप जब 5 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आ जाता है। इस 4 को आप यहाँ लिख देंगे, लेकिन 4 जो है वो आइडेंटिटी नहीं है। इसका मतलब है कि हमें एक मरतबा और इसमें ऐड करना पड़ेगा 3 को। अब हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे 3 को, तो 3 को 4 टाइम्स ऐड करें तो ये 12 आ जाता है, और 12 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, तो आंसर 2 आ जाता है, जो कि आप यहाँ लिख देंगे इस 2 को। और ये 2 जो है आइडेंटिटी नहीं है, इसका मतलब है हम एक मरतबा और 3 को ऐड करेंगे, मतलब 3 को हम 5 टाइम्स ऐड करेंगे। 3 को 5 टाइम्स ऐड करें तो ये क्या आ जाता है, 15 आ जाता है। और 15 को जब आप 5 पर डिवाइड करेंगे तो आप देखें 5 3 ज़ा 15, तो आंसर 0। तो यहाँ पर ये जो है आपके पास 0 आ जाता है, जो कि आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डर है 3 का वो 5 है।
ऑन द सिमिलर बेसिस अगर हम आप जो लास्ट एलिमेंट 4 है उसका ऑर्डर फाइंड करना चाहें तो आप देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ 4 जो है वो भी 5 ही होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ 4 है वो है 5, ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो भी आपके पास 5 है, ऑर्डर ऑफ 2 जो है वो भी आपके पास 5 निकला था, ऑर्डर ऑफ जो आइडेंटिटी है, ऑर्डर ऑफ जो आइडेंटिटी है वो 1 है 0 के, और जो ऑर्डर ऑफ 1 है वो आपके पास 5 है। इस तरह हमारे पास तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर निकल आया है।